सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक विशेष ग्रांट की जानकारी के साथ। जी हां, इस ग्रांट की जानकारी बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको कहना चाहूँगा कि इस ग्रांट का आपका जो आवेदन है विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस के बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने ये बात आपसे क्यों कही, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं कि क्यों इस ग्रांट को आप सिर्फ मेरी वीडियो देखकर ही ना करें, साथ ही किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी लें। राइट? तो चलिए सभी पहलुओं को जो है मैं उजागर करते हुए आपको लेकर चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। राइट? ये जो एमएसएमई सर्टिफिकेशन होता है हम में से तमाम एनजीओस के पास अवेलेबल होता है, लेकिन आज तक ये सर्टिफिकेट आपके कहां काम आया? क्योंकि हमारी संस्थाओं को नहीं पता कि इस एमएसएमई सर्टिफिकेट का क्या उपयोग होता है, इसको कहां यूज किया जाता है। राइट? तो आज ये जो ग्रांट है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, ये इसी उदासीन सेक्टर से है। यानी कि ये जो एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास है इससे रिलेवेंट ही ये ग्रांट है। और आपको अगर आज तक इसके उपयोग के बारे में नहीं पता है तो मैं जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा कि एक्चुअल में एमएसएमई सर्टिफिकेट का क्या यूज होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हम एनजीओस को मिलते हैं। तो अगर आपको इसके बेनिफिट्स, इसके उपयोग के बारे में नहीं पता तो याद रखिएगा कि इस ग्रांट को आप एक्सपर्ट एडवाइस के बिना आवेदन ना करें। अगर आपका एमएसएमई सर्टिफिकेशन सही रूप से जो है तैयार किया गया है, उसको सही रूप से जो है जनरेट किया गया है, तो आपको साल भर जो है एमएसएमई की तरफ से स्पेशल अपडेट्स आते रहते हैं। ऐसा ही एक अपडेट आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि मेल के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस या ट्रेड फेयर्स एंड ऑन organizing international conferences under IC scheme to be held during 1st June 2026 to 31st December 2026। यानी कि 1 जून 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस उनको अटेंड करना, राइट, उनको ऑर्गेनाइज करना, और इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर। जो भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर हो रहे हैं उनको अटेंड करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट हर साल निकालती है। पिछले काफ़ी सालों से ये रनिंग है और बहुत सी एनजीओस को इस ग्रांट के बारे में नॉलेज नहीं थी। मैंने आपसे क्यों कहा था कि एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता है, उसके लिए भी मैं आपको जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसमें डीओ का एक लेटर अटैच्ड है जिसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि एमएसएमई ने जो है अपने एमडीए यानी कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो स्कीम थी आईसी स्कीम के अंदर, उसके लिए पोर्टल अब चालू कर दिए हैं। राइट? जिसमें 569 इंटरनेशनल या एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट देने के लिए तैयार है। राइट? सभी प्रपोजल जो है ऑनलाइन मोड में किए जाने हैं। अब ये ग्रांट प्रपोजल क्या है, इसकी जानकारी के लिए इन्होंने हमें बताया कि आप इस डोमेन पर जाइए। हम चलते हैं इस डोमेन पर। इस डोमेन पर आने के बाद आप देखेंगे कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन ट्रेड फेयर अब्रॉड एंड ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। हमारे पास इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम यानी कि आईसीएस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस डोमेन पर अवेलेबल है। 1 जून 2025 से लेकर 31 दिसंबर 1 जून 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक जो है ये स्कीम वर्क करेगी। ये जो कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाएंगी और इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 5/5/2026, यानी कि इस ग्रांट आवेदन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई है। ध्यान रखिएगा, पोर्टल अभी चालू नहीं है,
पोर्टल 6 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे से चालू किया जाएगा एज पर द डीओ लेटर। क्लियर हो गया है? 6 अप्रैल से सुबह 9 बजे से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, 5 मई तक ये एप्लीकेशन चलेंगी। अब हम इस साइट पर वर्क कर रहे थे, तो यहां पर आप देखिएगा हमें एक बड़ा जो है प्यारी चीज देखने को मिली कि जो नीति आयोग से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस हैं वो लगभग 510 हैं। गवर्नमेंट लिस्ट या एनएमएस बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ 165 संस्थाएं यहाँ रजिस्टर्ड हैं। एप्लीकेशंस जो एग्जीबिशन के लिए मिली वो 177 है और 118 जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए अभी तक मिली हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इतनी तमाम लाखों संस्थाओं में से सिर्फ 510 संस्थाएं ही यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता है। बिना वजह आपको जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर इस ग्रांट के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा। कैसे आवेदन प्रस्तुत करना है, कैसे अपनी संस्था को यहाँ रजिस्टर करना है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँ। पहले बात कर लेते हैं इसकी स्कीम के बारे में कि कैसे ये स्कीम कैसे वर्क करती है, क्या कुछ है इस स्कीम के अंदर। तो जब आप इसी पोर्टल पर रहेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एमडीए गाइडलाइंस के रूप में आपको जो है मिल जाएगा कंपोनेंट 1 एमडीए में, है ना। तो एमडीए में आप जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ग्रांट है ये किस लिए दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, कितने की ग्रांट है, सारी जानकारी इस डिटेल गाइडलाइन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसमें देखेंगे आप पार्टिसिपेशन के लिए फिजिकल, है ना, जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या समिट या वर्कशॉप जो है, सेमिनार वेबिनार, ये आपको ऑर्गेनाइज करने हैं विद इन इंडिया, है ना, जिसकी थीम होनी चाहिए एमएसएमई, राइट। तो मेगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन फेयर या बायर सेलर मीट, है ना, कॉन्फ्रेंस, समिट, वर्कशॉप, सेमिनार अब्रॉड के अंदर आप ऑर्गेनाइज कीजिए, वहाँ पार्टिसिपेट कीजिए, उसके लिए आपको ग्रांट मिल रही है ना। मेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, समिट्स, वर्कशॉप या सेमिनार्स जो हैं आप यहाँ पर आयोजित करने हैं, इसके लिए ग्रांट आपको मिल रही है, राइट। वर्चुअल मीडियम्स के माध्यम से भी आप जो है ये आप आयोजित कर सकते हैं। तो वर्चुअली और फिजिकली दोनों तरफ से आप इन ग्रांट्स के लिए, मतलब इन जो भी ये वर्क दिए गए हैं इनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो कॉन्फ्रेंस, समिट्स या वर्कशॉप या सेमिनार हैं, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, राइट, दोनों के लिए अलग अलग ग्रांट है, याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर जो है क्या चीज़ मुख्य है। देखिए, आपका अगर एमएसएमई सर्टिफिकेट सही तरीके से जनरेट किया गया है तो आपके पास ये मेल्स वगैरह आते हैं और तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं, राइट। तो मैक्सिमम अप टू 3 इवेंट्स इन ए फाइनेंशियल ईयर करने हैं, पास्ट 3 ईयर की ऑडिट्स वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि 3 साल पुरानी संस्था होनी चाहिए, है ना। तो ये मुख्य चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका बायोलॉज है उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन हो कि आप एमएसएमई के जो है प्रचार प्रसार के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट, प्रमोशन के लिए वर्क करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपके उसमें होना चाहिए, आपके एमएसएमई सर्टिफिकेट में भी ये पॉइंट इंडिकेटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें ग्रांट कितनी कितनी मिलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ कि एमएसएमई के जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहे हैं या ट्रेड फेयर हो रहे हैं या बायर सेलर की जो मीट हो रही है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको रेंट, स्टॉल लगाने का जो रेंट है वो 3 लाख रुपए के आसपास मिलता है। एयर फेयर मिलता है आपको 1.5 लाख रुपए या एक्चुअल जो फेयर की कॉस्ट होगी, है ना। ड्यूटी अलाउंस मिलते हैं आपको लगभग यूएसडी 150 पर डे। अगर मैं इसको 80 या मेरे ख्याल से अब 80 या 90 क्या है डॉलर का रेट, मुझे अभी एक्चुअल याद नहीं, लेकिन मैं 80 से भी अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 12,000 पर डे आपको अलाउंस मिलता है ऑफिस बियर के रूप में, राइट। फ्लाइट चार्जेस मिलते हैं आपको 50,000 से लेकर 75,000 रुपये, राइट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको जो है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का यहाँ पर आपको जो है असिस्टेंट मिलती है। रजिस्ट्रेशन फीस मिलती है 5,000 रुपये आपको जो है पर एमएसएमई यूनिट का। जितने एमएसएमई यूनिट आप अपने एग्जीबिशन में आप एड ऑन करते जाएंगे या जो भी आप बढ़ाते जाएंगे उसमें 5,000 पर रजिस्ट्रेशन जो है आपको मिलती है। और भी बहुत सारी सहायताएं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट। अब बात करते हैं कि फिजिकल मोड में अगर ये जो थीम्स अगर हो रही हैं तो आप हैंड होल्डिंग जो है ये जो सेमिनार्स वगैरह हैं इनको होल्ड करने के लिए 10 लाख रुपए तक एक्चुअल जो भी रहेगा या 5 लाख रुपए इकोनॉमी क्लास फेयर के रूप में आपको मिलता है, राइट। अब
फिजिकल मोड में आप इनको कंडक्ट कर रहे हैं या आप इसको जो है वर्चुअल मोड में कंडक्ट करें, तो वर्चुअल मोड की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि ऑनलाइन जब आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए स्पेशल हॉल या रेंट का जो भी चार्जेस मिलता है, 2.5 लाख से 5 लाख आपको एडवर्टाइजमेंट उसके लिए मिलते हैं, राइट। इसके अलावा आपको वर्चुअल स्पेस या प्लेटफॉर्म या लाइसेंस फीस जो भी होती है वर्चुअल स्पेसिंग के लिए, है ना, हमें जूम वगैरह कुछ भी लेना पड़ता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए की सहायता। पब्लिसिटी कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपए, और ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन चार्जेस, क्योंकि आप विदेशी लोगों से बात करें तो ट्रांसलेटर आपको रखना पड़ता है, तो इन इवेंट्स के लिए 3 इवेंट करने केवल, राइट, तो 1 लाख रुपए वहाँ पर एक्सपेंडिचर के लिए आपको मिलता है। तो इस डिटेल्ड गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार स्कीम है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं वो सब बताए गए हैं आपको यहाँ पर, राइट। ये सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। तो इस ग्रांट के लिए संस्थाओं को रजिस्टर कैसे करना है, मैं इस पर भी जल्दी से एक वीडियो देने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रांट को एक्सप्लोर किया जाए, लाइव आपके साथ बताया जाए कि कैसे हमें इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 510 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, तो कैसे यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे हम यहाँ पर संस्था का रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस कर पाते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं इन एक्सपर्ट गाइडेंस, तो नीचे जल्दी से लिख दीजिएगा वी आर रेडी, राइट। क्या टाइप करेंगे आप? वी आर रेडी। तो मैं जल्द ही प्रयास करूंगा कि इस पर जो है एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो जो है आपको प्रोवाइड की जा सके। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।